रेखा गुप्ता जी के बैठने से ये झुग्गियां क्यों टूट रही हैं? रेखा गुप्ता जी के बिल्डोजर चल रहे हैं, जिधर चल रहे हैं। अवैध जमीन थी तो सरकारी सुविधा क्यों दी थी हमको? दोस्तों, ये तस्वीरें आप पहली बार नहीं देख रहे हो। इस तरीके की तस्वीरें तमाम बार अलग अलग जगह आप देख चुके हैं और मैं भी अपने द्वारा आप लोगों को ये तस्वीरें दिखा चुकी हूँ। लेकिन इस वक्त जो मैं हूँ कालका जी में मौजूद हूँ। ये गोविंदपुरी का इलाका पड़ता है और इस जगह का नाम भूमिहीन कैंप है। अब आप एक शब्द देखिए, भूमिहीन। अब यहाँ पर जब घर ही नहीं रहे तो ये पूरी तरीके से ये जगह इसी खंडर बन चुकी है। ये पूरी जगह जहाँ पे मकान हुआ करते थे, झुग्गी से 2 मंजिला पक्के मकान बन गए थे, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और अब ये सारी चीज़ें मलबे में बदलती हुई नज़र आई है। तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। अब लोग कहाँ रहेंगे, क्या उन्हें पहले से नोटिस मिला था, नहीं मिला था। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, महज कुछ दिन पहले आतिशी मारलेना भी इस इलाके में एक राउंड मार के गई थी, लेकिन उसके बाद ही अचानक से 4 बजे के करीब यहाँ बुलडोज़र आता है और बुलडोज़र से पूरे घरों को ध्वस्त कर दिया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता का ये कहना है यहाँ पर कि हाई कोर्ट की तरफ से ये ऐलान था कि जो भी अवैध जगह है जहाँ पर अवैध कब्जा कर रखा है उसको पूरी तरीके से खाली कराया जाए। जैसे कि लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अब वो अपना जीवन यापन कैसे करने वाले हैं। टूट के बैठ के आज रोड पे बैठे हुए हैं। तो अभी आप लोग कहाँ जाके रहेंगे, फिर किराए पे लेंगे? रेखा गुप्ता बताएंगे कहाँ रहेंगे जाके। वो तो कह रही है कि हमने काफी लोगों को घर दे दिए। हमको नहीं दिया, हम तो बैठे हुए रोड पे। सबूत देना कि हमको घर दिए। कितने सालों से रह रहे थे यहाँ पे? मेरी सास को हो गई 60 साल हो गई मेरी सास को। 18-19 साल मेरे को हो गए रहते रहते। तो नोटिस वगैरह नहीं मिला था? बस 3 दिन का नोटिस दिया था। कह रहे सुबह 4 बजे या 6 बजे अचानक 5 बजे बिल्डोजर चला दिया था अचानक से। तो आप लोग तो सो रहे होंगे शायद तब। सोते हुए जगाए थे। पूरी रात पुलिस घूमी थी यहाँ पे, पूरी रात पुलिस घूमी थी, सोते हुए जगाए थे। क्या नाम है आपका? मीना। मीना जी, आपका घर इधर किधर था? यही वाला था? हाँ जी। कितना मंजिला था? 2 मंजिला। तो अभी झुग्गी नहीं था, ये पूरा मकान था और सरकार का कहना है जहाँ झुग्गी वही मकान। तो कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? कि हमारा तो पूरा मकान तोड़ दिया। ये जी गलत हो तो हुआ है, मकान तोड़ दिया हमारा पूरा। हम रहेंगे कहाँ ये बताओ ना, रोड पे पड़े, ना खाने को ना कुछ। तो अब आप लोग सरकार से अपील कर रहे हैं, कहीं गए हैं अपने कागज वगैरह लेके? जी पता नहीं देंगे नहीं देंगे, गए लेके तो आज भी देखते हैं भाग दौड़। अब क्या होएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। कितने लोग रहते थे? हम 2 फैमिली थे। आपके घर में क्या काम करते थे? जैसे आपके हस्बैंड है या आपके भाई वगैरह जो भी? हस्बैंड बीमार पड़े, मैं वही मजदूरी करते थे और कुछ ऐसा है ही नहीं तो काम। स्कूल जाते थे बच्चे? हाँ जी, एक लड़की है वो स्कूल जाती थी। कितने सालों से आप लोग रह रहे थे लगभग? मेरे को तो 13 ही साल हुई है, मेरी सास को तो काफी साल हो गए। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अवैध जमीन पर बना रखे थे घर तो टूटेंगे ही। अवैध था ये सब? पता नहीं जी, अवैध की तो कागज वगैरह है? जब मानते अवैध जमीन थी तो सरकारी सुविधा क्यों दी थी हमको? क्या क्या सुविधाएं मिली? बिजली बिल मिला, राशन कार्ड मिला, पहचान पत्र मिला, आधार कार्ड मिला, ये सब सरकारी होते। बच्चों की जन्म पत्री वगैरह, SC कैश सर्टिफिकेट जो भी होता है ये सब सरकारी बनाता है। तो ये हमने अपने घर में तो बनाई नहीं है। जब अवैध थी तो ये जमीन तो ये रहने ही नहीं देते। जब ये पब्लिक आके रही थी जब ही ये रहने देते। वैसे कहाँ से आप लोग? हम यूपी से, बुलंदशहर से। अच्छा, यूपी से। फिर क्या कह रहे? अरे जब गरीबों को बचा के ही तो पैसा खरीद लिया है उन लोगों ने। वोट दिया था इस बार चुनाव हुए थे? वोट दिया था, हर साल वोट देते हैं। किसको दिया था? अब इनको दिया था हमने, भाजपा को। भाजपा को ही दिया था? और ये भाजपा नहीं किए हैं? और क्या, भाजपा पार्टी नहीं कर रहा है। रेखा गुप्ता जी के बिल्डोजर चल रहे हैं, जिधर चल रहे हैं। कह रही हाई कोर्ट का फैसला है? तो हाई कोर्ट का फैसला है तो 60 साल की जो सरकार थी उसमें हाई कोर्ट नहीं चला था। ये नया ही हाई कोर्ट वाला आया है क्या? ये सरकार नहीं आई है अभी, पहले भी तो रह रहे थे। 70 साल से पब्लिक यहाँ रह रही थी, जब तो ये नहीं टूटा। भाजपा की सरकार आते रेखा गुप्ता जी के बैठने से ये झुग्गियां क्यों टूट रही हैं? हर जगह की झुग्गियां टूट रही हैं। पक्के मकान थे, हर जगह की झुग्गियां टूट रही है। झुग्गी के बाहर का इलाका है जहाँ पर JCB अभी भी खड़ी हुई है और अभी जिन लोगों से मैंने बात की उनका यही कहना है कि सारे कागजात होने के बावजूद और हम भारत देश के ही नागरिक हैं, उसके बावजूद हमारे साथ इस तरीके का क्या व्यवहार किया जा रहा है। हमारी वो जगह जहाँ पर झुग्गी नहीं थे, 2 मंजिला मकान थे और उसको तोड़ा गया, अब कहाँ घर दिया जाएगा? सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कुछ लोगों को घर दे दिया गया है, लेकिन अभी भी लोग बेघर ही बैठे हुए हैं। कुछ लोगों से और जानेंगे कि आखिरकार अब वो लोग क्या करने वाले हैं, अपनी बात सरकार तक कैसे रखेंगे दोबारा से।